नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक तरफ जहां संकट बना हुआ है कोरोना को लेकर, वहीं अब सियासी संकट भी बनते जा रहा है। आपको पता है कि लालू यादव की बिहार में एंट्री कभी भी हो सकती है। वहीं बड़ी खबर यह है कि कोरोना में लॉकडाउन को लेकर सरकार ने कल फैसला लिया। सरकार ने अंतरिम कर्फ्यू लगा दिया या नाइट कर्फ्यू लगा दिया और इसे 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। ये जो कर्फ्यू लगा है ये लॉकडाउन की तरह नहीं होता। इसमें सारी सुविधाएं लॉकडाउन से अलग होती हैं। आप चाहें तो घर से निकल सकते हैं, एक निश्चित पाबंदियां होती हैं जिन पाबंदियों का आप दायरे का आपको कहीं ना कहीं पालन करना है। लेकिन बिहार में जिस तरह से भयावह स्थिति है, पहले 3000, फिर 4000, फिर 6000 और अब 8-9 हज़ार डेली कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। इस हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि बिहार लाशों के ढेर पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। अब इससे दो विवाद शुरू हो गए हैं। एक, जहां लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार के ही लोग, यानी स्पेसिफिकली बोल देता हूं, जीतन राम मांझी साफ तौर पर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे गरीबों को दुख होगा, तकलीफ होगी, भुखमरी होगी, बहुत सारी समस्या होंगी, इसलिए लॉकडाउन मत लगाइए। वहीं हमने बताया था आपको कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए थे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो महाराष्ट्र से जुड़े रहे हैं, महाराष्ट्र में उनके बिजनेसेस हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बिहार उससे अलग नहीं है। और अगर महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में हो जाती है तो बिहार को बचा पाना मुश्किल होगा। इसलिए लॉकडाउन के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ विपक्ष की राय इंपॉर्टेंट रही नहीं जाती है, क्योंकि दोनों बातें खुद सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा। देखिए, मत भिन्नता साथ में रहकर भी हो सकता है, लेकिन किसी बात को लेकर इस तरह से दबाव बनाना या अपने जो सरकार चल रही है बिहार में उस पर दबाव बनाना, कहीं ना कहीं चीज़ों को और मुश्किल की तरफ ठेला जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब नया अपडेट क्या आया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन अब तक भाजपा के किसी नेता ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि भाजपा के नेताओं ने इसका विरोध कर दिया है। जी हाँ, खुद नरेंद्र मोदी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन बिहार में लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाने पर नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में के भाजपा नेता की भी स्पेसिफिकली मैं नाम ले लेता हूं, संजय जायसवाल ने जमकर नीतीश कुमार को, मैंने सीधे तो नाम नहीं लिया लेकिन सुना दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने फेसबुक पोस्ट में, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली क्या मामला है। संजय जायसवाल लिखते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना की चर्चा कर रहा है, पर चीन देश की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पूरे विश्व को विनाश के गर्त में डालने वाला चीन आज कहीं चर्चा में नहीं है। चिकित्सकों से लेकर आम आदमी तक इस बात की चर्चा में लगा हुआ है कि यूके स्ट्रेन, ब्राज़ील स्ट्रेन, न्यूयॉर्क स्ट्रेन, अफ्रीका स्ट्रेन जैसे न्यू म्यूटेंट वायरस कहाँ से आ रहे हैं, पर चाइनीज़ कोरोना वायरस की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जिसने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया। पूरे विश्व को चाइना का विरोध करना चाहिए। जब हम विभिन्न देशों पर म्यूटेंट स्ट्रेन का नाम रखकर और उनकी हालात से अपने आप को अलग करते हैं, तो हमें चाइनीज़ कोरोना वायरस का नाम भी चीन के साथ जोड़कर देखना चाहिए और इस बीमारी की पहचान अलग से करनी चाहिए और चीन का इसका जवाब देना चाहिए। आज बिहार सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं जो आज की परिस्थिति में बहुत अनिवार्य हैं। विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी सभी अच्छे निर्णयों में इस एक निर्णय को समझने में असमर्थ हूँ कि रात का कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार कैसे बंद होगा। अगर कोरोना वायरस के प्रसार का वाकई रोकना है तो हमें हर हालत में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक की बंदी करनी होगी। घरों में बंद इन 62 घंटों में लोगों को अपनी बीमारी का पता चल सकेगा और उनके बाहर नहीं निकलने के कारण बीमारी का प्रसार नहीं होगा। वैसे कोरोना प्रसार रोकने की महाराष्ट्र में सर्वोत्तम स्थिति यही रहती कि 4 दिन रोजगार और 3 दिन की बंदी। बिहार में अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पर हम हफ्ते में 2 दिन कड़ाई से कर्फ्यू नहीं लगा पाए तो हमारी स्थिति भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसी हो सकती है। सीधे तौर पर आपको बता दें तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू का विरोध भी कर दिया है, उसके औचित्य पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और साथ साथ सजेस्ट भी कर दिया है कि जैसा महाराष्ट्र में किया जा रहा है जो ट्रायल लॉकडाउन, उसी तरह से बिहार में भी 2 दिनों की लॉकडाउन लगा देनी चाहिए।
जो लोग घर में रहेंगे उनको सिम्टम्स पता चल जाएगा, ऐसे में वो प्रचार नहीं कर पाएंगे इस बीमारी का। देखिए, एक तरफ तो बीमारी बहाना है, लेकिन जिस तरीके से संजय जायसवाल, खास तौर पर संजय जायसवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे कि ये बातें बेतरतीब तरीके से तूल दी जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिहार में जो कुछ गुट हैं भाजपा के, उनमें से एक गुट संजय जायसवाल का भी है, जिसको नीतीश कुमार बहुत भाव नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये गुट काफ़ी एक्टिव है और नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज़ भी करता है। खुद संजय जायसवाल जब नीतीश कुमार को इस तरह से घेरते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में नीतीश के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी देखते हैं तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सभी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। यानी नीतीश कुमार को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है राजनीति। देखते हैं क्या क्या आगे होता है, लेकिन फिलहाल एक बात तो है कि जब सरकार का हिस्सा ही सरकार पर हमला कर रहा है, खुद जीतन राम मांझी लॉकडाउन के विरोध में हैं, खुद मुकेश सहनी चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी लगे, ये नाइट कर्फ्यू से काम चलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मतभिन्नता के साथ कितने दिन तक सरकार चला पाते हैं नीतीश कुमार, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होगा। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।